ये तो हर किसी पर राजद्रोह कर देते हैं, देशद्रोह कर देते हैं। मोदी जी के लिए कुछ करा, देशद्रोह लगा दिया। मोदी जी देश है क्या? तो चोर होता है वो घबरा जाता है। ये चोरी कर रहे हैं देश में, इनके जो यार हैं, इनके जो दोस्त हैं, जो बिजनेसमैन है, वो चुरा चुरा के ले जा रहे हैं। और मोदी जी ने बिल्कुल क्लियर कट कर दिया है कि मेरा क्या बिगाड़ोगे, मेरे दोस्त तो चले गए हैं, मैं भी थैला उठा के निकल लूँगा किसी दिन। तेल बेचेंगे, वो भेल बेचेंगे, वो पेट्रोल बेचेंगे, और जो ज़्यादा बोलेगा, जो उनके खिलाफ बोलेगा, उसको जेल भेजेंगे। देखिए, जब भी नौजवान सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ उठाएगा तो उसको गिरफ्तार करेंगे, डराने का काम करेंगे, एफआईआर लगाने का काम करेंगे, उसको जेल भेजने का काम करेंगे। और यूएपी और एनएसए तो इन्होंने ऐसा समझ रखा है कि किसी पे भी उठा कर लगा देंगे। ये डराने का काम करते हैं, क्योंकि जो भी मोदी जी और शाह जी के विषय में बोलेगा वो उसको जेल पहुँचाने का काम करेंगे। दमनकारी सरकार है, जैसे हिटलर होते ना, हिटलरशिप होती है, डिक्टेटरशिप, वो देश में चल रही है। देश में कानून नहीं चल रहा है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के नाम पर उसको जेल में भेजते हैं और फिर शोषण करने का काम करते हैं। ये आज से नहीं हो रहा, 2014 से हो रहा है। और जब 2014 से ऐसा नौजवानों के साथ हो रहा है, पहले नहीं होगा। ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारी घटना हो चुकी हैं। आप दिल्ली दंगों में देख लीजिए, दिल्ली दंगों में जिन लोगों को अंदर भेजने का काम किया है, कोई तो वकील है, कोई एक्टिविस्ट है, उमर खालिद एक्टिविस्ट है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पे एक्टिविस्ट हैं, उनको जेल में डालने का काम किया। ये तो हर किसी पर राजद्रोह कर देते हैं, देशद्रोह कर देते हैं। मोदी जी के लिए कुछ करा, देशद्रोह लगा दिया। मोदी जी देश है क्या? मोदी जी देश तो नहीं है ना। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, पहले भी बहुत सारे प्रधानमंत्री और अभी भी प्रधानमंत्री चले जाएंगे। देशद्रोह की डेफिनेशन पढ़नी चाहिए। आईपीसी की 124A सेडेशन होता है, वो देखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर देश के प्रति कोई ऐसी रणनीति बनाता है, कोई ऐसा प्रिपरेशन करता है कि देश को नुकसान हो रहा हो, वहाँ पर सेडेशन लगता है। किसी व्यक्ति के प्रति अगर कोई आदमी कोई स्टेटमेंट देता है, कुछ होता है, तो वो सेडेशन में नहीं आता, वो देशद्रोह में नहीं आता है। मगर मोदी जी देश हो गए हैं, मोदी जी सब कुछ हो गए हैं इस देश के अंदर। मोदी जी पहले ही प्रधानमंत्री और आखिरी प्रधानमंत्री दिखे, मुझे लग रहा है पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं है, आगे भी कोई प्रधानमंत्री आ जाए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पहले भी बहुत सारे प्रधानमंत्री आए, आज कोई नाम भी लेने वाला नहीं है, और इनके बाद भी आएंगे, और इनसे ज़्यादा बहुमत भी आया, पहले भी आया और आगे भी आएगा। तो इनको जो गलत फहमी हो चुकी है नौजवानों को जेल में पहुंचाकर आवाज़ बंद करने का, जितना तुम शोषण करोगे उतना ही नौजवान साथी और ज़्यादा आवाज़ उठाएंगे। शोषण करना बंद करो, नहीं तो नौजवान सड़कों पर आएगा। नौजवान जागरूक हो रहा है, देश के नौजवान जागरूक होने के बाद में 2022-2024 में तुम्हारी सरकार को उखाड़ेंगे। ग्रेटा थनबर्ग का जो मामला सामने आया था टूल किट का, उसके बाद दिशा रवि को गिरफ्तार करना कहाँ तक जायज लग रहा है? देखो, ये मुद्दों को भटकाने का काम करते हैं, मुद्दों को भटकाने का काम करते हैं। आपने देखा कि इन्होंने जब इस देश के अंदर कोरोना आया तो जो मीडिया है, मीडिया ने दिखा दिया कि कोरोना जो है वो मुसलमानों ने पैदा किया है। मीडिया ने कर दिया कि मुसलमानों ने पैदा किया है कोरोना, जबकि ऐसा नहीं था। कुछ दिन के बाद माफ़ी मांगी कि नहीं, मुसलमानों को लेना देना नहीं था। तो ऐसे ही ये गिरफ्तारी, झूठी गिरफ्तारी करके ये बड़े मुद्दों को दबाना चाहते हैं। इस देश में मुद्दा जो है वो बेरोजगारी का मुद्दा है, इस देश में न्याय का मुद्दा है, इस देश के अंदर शिक्षा का मुद्दा है, इस देश के अंदर और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, संविधान को बचाने का मुद्दा है। तो वो मुद्दे तो है नहीं। अब किसी भी व्यक्ति को, एक्टिविस्ट को उठाओ, उस पर आरोप लगाओ कि भैया ये देश के प्रति कोई षड्यंत्र कर रहा है, ये मोदी जी के प्रति षड्यंत्र कर रहा है, ये सरकार के प्रति षड्यंत्र कर रहा है, और उनको जेल भेज दो, आसान है। और फिर मीडिया अपने उस पर वाइट करेगी, मीडिया उस पर डिबेट कराएगी, इधर से पकड़ेगी, उधर से पकड़ेगी। मीडिया इस देश के अंदर एक ऐसा प्रोपेगेंडा तैयार करती है जिससे कि मोदी की छवि अच्छी बनी हो। 2 महीने पहले करीब एक सोशल एक्टिविस्ट नवदीप कौर, जिसे आपने जाना होगा, बिल्कुल, उसे अभी तक सोनीपत जेल में अभी बंद है, अभी तक उसको बेल नहीं मिली है। तो क्या कहना चाहेंगे? एक दलित एक्टिविस्ट है और एक आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनकी रिहाई पर आप क्या कहेंगे? अभी तक नहीं हुई है। देखो, उनको भी गलत फंसाया गया है। मैंने बताया ना, जो भी आंदोलन करेगा, जो सड़कों पर आएगा, चाहे वो महिला हो चाहे वो मेल हो, जो एक्टिविस्ट हैं वो एक्टिविस्टों को ये पसंद नहीं करते। मोदी जी एक्टिविस्टों को पसंद नहीं करते, मोदी जी गुलामों को पसंद करते हैं कि गुलामी उनकी महसूस कर ले। तो जब मोदी जी एक्टिविस्टों को अंदर डालने का उनका कि भय, उनको भय है कि उनकी छवि पर कोई दाग ना लग जाए, तो चाहे वो महिला हो जिनको जेल पहुंचाने का काम करें। दिल्ली दंगों में भी उन्होंने ऐसे करा, दिल्ली दंगों के अंदर भी उन्होंने एक महिला जो है, जो एडवोकेट है, उनको भी अंदर डालने का काम किया था, और कई और लोगों को भी, जो आपने देखा पिंजरा तोड़ के जो कई साथी हैं उनको भी अंदर डालने का किया। तो वहाँ से न्याय मिलना बड़ा मुश्किल है। जब
SHO उनका हो, पुलिस वाले उनके हों, न्याय देने वाले उनके हों, जज उनके हों, तो वहाँ से इस प्रक्रिया से न्याय मिलना हमारे लोगों को बड़ा मुश्किल है। सरकार को बदलना पड़ेगा, न्याय प्रक्रिया सरकार लानी पड़ेगी, जब भी एक्टिविस्टों को यहाँ पर न्याय मिल सकता है। और मोदी जी तो एक्टिविस्ट हैं, तो आंदोलनकारी आंदोलनजीवी बोलते हैं उनको कि आंदोलनजीवी हैं, ये परजीवी हैं, ये जितने भी हैं परजीवी हैं और ये मंदिरजीवी हैं। इनके जितने भी लोग हैं वो सब मंदिरों से खाने का काम करते हैं। तो हमको तो ये बोलते हैं आंदोलनजीवी, तो इनको इतिहास नहीं पता था देश का। इनको पता होना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी देश में आंदोलन करा है। 1927 का आंदोलन ले लो, 20 मार्च 1927 को आंदोलन किया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। वो पानी के लिए आंदोलन किया। इस देश में हमारे लोगों को पानी पीने का अधिकार भी नहीं था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1930 में 3 मार्च 1930 को आंदोलन चारधारा उस पर क्या मंदिर आंदोलन, काला राम मंदिर पर सम्मान का आंदोलन किया। इस देश में आज़ादी के लिए आंदोलन हुए। हर चीज़ के तो आंदोलन होते हैं। तो आंदोलनकारी लोग तो यहाँ पर रहे हैं, उनको वो आंदोलनजीवी बोलते हैं। तुम परजीवी हो। तुम्हारे जो पूर्वज रहे हैं उन्होंने मंदिर में बैठकर हमेशा से मलाई खाने का काम किया है और आज भी मंदिर में बैठकर मलाई खाने का काम कर रहे हैं। अच्छा वकील साहब जी, एक बात बताइए, नॉन अवेलेबल वारंट क्या होता है और गिरफ्तारी, और जिससे कि अक्सर कर जो एक्टिविस्ट हैं उन पर ये क्यों धारा लगाई जाती है? देखो, वारंट तो एक होता है कि कोई आदमी अगर प्रोसीडिंग को ज्वाइन नहीं करता तो वहाँ वारंट हो जाते हैं। नॉन अवेलेबल वारंट जिनमें गिरफ्तारी निश्चित होती है और उसमें बेल नहीं मिलती है। एक अवेलेबल वारंट होता है, नॉन अवेलेबल वारंट होता है। दोनों टर्म्स लीगल टर्म्स हैं। तो सरकार इसका इस्तेमाल ज़्यादा हाँ इस्तेमाल करते हैं। सरकार तो हर चीज़ का इस्तेमाल कर रही है। जितने भी कानून बने, यूएपीए कानून है, आपने सुना नहीं होगा आज से पहले, इस सरकार से पहले, मगर सुनो, NSA किसी ने सुना नहीं होगा, NSA सुना रहे हैं, NSA लगा रहे हैं, यूएपीए लगा रहे हैं, सब लगा के सारी धाराएं लगा के जेलों में भेजने का काम कर रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग आंदोलनकारी लोग हैं वो पहली बात तो इनसे डरते नहीं हैं, इन सरकारों से नहीं डरते हैं, क्योंकि वो सरकारों की आंखों में आंखें डालकर वो बात करते हैं। वो कहते हैं कि देश को नहीं बिकने देंगे। मोदी का देश को नहीं बिकने देंगे। आज वो देश को बेच रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं, उनको याद दिला रहे हैं कि तुमने तो कहा था कि देश को नहीं बिकने देंगे। तो उनको लगता है ये पकड़ो कौन है आदमी जो मेरे को बताने करेक्ट करने का काम कर रहे हैं। मोदी ने कहा रोजगार देंगे, वो कह रहे हैं रोजगार नहीं दिया। मोदी जी रोजगार का कहाँ, मेरा रोजगार कहाँ है, पकड़ो इसको जेल में डालो, नौजवान साथी है जेल में डालो इसको। वो कह रहे हैं मोदी जी स्मार्ट सिटी कहाँ है, डालो जेल में डालो इसको, स्मार्ट सिटी की बात करता है। मोदी जी ट्रेन कहाँ है, बोले ट्रेन, तुमने तो हमारी ट्रेन भी बेच दी, कह रहा जेल में डालो इसको, ट्रेन की बात करता है। तो वो रेल बेचेंगे, वो भेल बेचेंगे, वो पेट्रोल बेचेंगे, और जो ज़्यादा बोलेगा, जो उनके खिलाफ बोलेगा उसको जेल भेजेंगे। भीमा कोरे गांव का जो पूरा इंसिडेंट है वो इनके लोगों को, 2 आदमियों को बचाने के लिए, वहाँ के जो 2 आदमी जिन्होंने दंगा कराया था उनको बचाने के लिए ये सब षड्यंत्र किया गया था और आज वो जेलों में है। तो ये जो एक्टिविस्ट हैं उनको ये बोलते हैं, उनको बोलते हैं अर्बन नक्सली बोलते हैं। तो जो अपनी बात रखता है, जो लोगों को समझाने का बात करते हैं, उनको ये अर्बन नक्सली बोलकर जेल में डालने का काम करते हैं। वो सारे निर्दोष हैं, दिल्ली दंगों के लोग सारे निर्दोष हैं, जितने भी जेल जा रहे हैं वो सब निर्दोष हैं। ये पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, पॉलिटिकल मोटिवेटेड ये सारे डिसीजन ले रखे हैं और उनको जेल भेजने का काम कर रहे हैं। ये सारे छूटने चाहिए। न्यायप्रिय गवर्नमेंट आएगी, एक झटके में छूटेंगे। आपने देखो इस देश के अंदर, दिल्ली के अंदर आंदोलन हुआ, रविदास मंदिर आंदोलन, 96 लोग जेल में गए, हम लोगों ने उसकी पैरवी के लिए छुटाने का काम किया। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने 90 के 96 लोगों को बरी करने का काम किया और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ये सारे मुकदमे वापस होने चाहिए। उस समय तो ले लिया उन्होंने, और जो उन्हें 2 अप्रैल के तो आज वापस नहीं लिए, भीमा कोरे गांव तो आज भी वापस नहीं लिया, और जो नए एक्टिविस्टों को जेल में डालने किया उनको तो अब नहीं है। तो ये सरकार डरी हुई सरकार है, ये डरपोक सरकार है, क्योंकि जब भी कोई आदमी इनके लिए बोलता है तो सरकार डर जाती है, आइसोलेट में आ जाती है सरकार के बड़े बड़े मंत्री घबरा जाते हैं, क्योंकि जो चोर होता है वो घबरा जाता है। ये चोरी कर रहे हैं देश में, इनके जो यार हैं, इनके जो दोस्त हैं, जो बिजनेसमैन है, वो चुरा के ले जा रहे हैं। और मोदी ने बिल्कुल क्लियर कट कर दिया है कि मेरा क्या बिगाड़ोगे, मेरे दोस्त तो चले गए हैं, मैं भी थैला उठा के निकल लूँगा किसी दिन। तो भैया देश तो बड़े वैसे हाथों में, किसी दिन थैला लेकर निकल लेंगे। उन्होंने तो लोगों से कह दिया, गलती लोगों की है, लोग समझ नहीं रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब वोटिंग आए तो याद रखना, वो डंडे याद रखना, मजदूर जो तुम पे पड़े थे, नौजवान याद रखना जब लाइब्रेरी में तोड़फोड़ की थी, और जो जेलों में भेजा जा रहा है, यूएपीए याद रखना, NSA याद रखना, ये जो फर्जी मुकदमे याद रखना, देश के संविधान को तोड़ा गया याद रखना, और कुछ ही मिनटों में 10% रिजर्वेशन दे दिया, ये याद रखना। अगर याद नहीं रखा तो फिर ये अपना पूरा मन बना लिया इन्होंने कि ये फिर दोबारा 3000 साल की गुलामी को दोबारा लाके आएंगे। एक लास्ट सवाल, नवदीप कौर को और नॉन अवेलेबल वारंट में गिरफ्तार किया, क्या उसको बेल मिल पाएगी? नहीं, बिल्कुल मेल मिलेगी, 100% मिलेगी। अभी मैंने एक्चुअली में उनका केस देखा नहीं है, लुक आफ्टर नहीं किया। अगर वो मेरे को संपर्क करेंगे तो मैं उनका केस भी फ्री लड़ूंगा और मैं जाऊँगा। बेल मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? चंद्रशेखर को बेल मिल सकती है, आप बताइए। उन पर NSA लगाया था, उपकार बाबरा को निकाल सकते हैं बाहर,
विकास मेडल को बाहर निकाल सकते हैं, अर्जुन को बाहर निकाल सकते हैं और बहुत सारे लोग जो 96 लोग उनको जेल बाहर निकाल सकते हैं। लाखों लोग जेलों में गए थे, 2 अप्रैल वो बाहर निकाल सकते हैं, तो उसको क्यों नहीं निकालेंगे? वो निकलेगी, उससे हम अभी मुलाकात करने वाले हैं जल्दी में ही, तो डेफिनेटली उनको बेल मिलेगी और बेल मिलेगी। हाउस घेराव होने वाला है, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और सच्चाई तो ये है कि हमारे जो एडवोकेट्स हैं वो अच्छे एडवोकेट्स नहीं हैं और ज़्यादा एडवोकेट बनाने की हम प्लानिंग कर रहे हैं कि घर घर से एक एडवोकेट बनाओ। कि एक कहावत होती थी पहले, समता सहजल में हम काम करते थे, वो कहते घर घर से एक बच्चा दे दो, मांगे समता सहजल। और मैं कहता हूँ घर घर से एक बच्चा दे दो, मांगे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन, कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर में से एक बच्चा दे दो जिसको वकील बनाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, जज बनाओ, जो इनकी आंखों में आके बात करके इनसे सवाल पूछ सके कि आप संविधान को क्यों तोड़ते। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।